बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। बहुत दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान लेने बुद्ध के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध मार्बन में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी एक आधी उम्र का व्यक्ति अपने पुत्र को साथ लिए बुद्ध की ओर चला आ रहा था। जब दोनों बुद्ध के समीप पहुंचे तो बुद्ध ने अपनी एक नज़र उन पर डाली और इशारे से बैठने के लिए कहा। उपदेश खत्म होने के बाद जब बुद्ध ने उनको अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा, वहाँ चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। मौसम बहुत ही सुहावना था और तरह तरह की पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर उस व्यक्ति को असीम शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा। तब उस व्यक्ति ने कहा, तथागत, मैं बहुत दूर से अपने पुत्र को आपसे मिलवाने लाया हूँ। ये मेरा इकलौता पुत्र है और हर समय थका थका महसूस करता है। ऐसा लगता है मानो इसके शरीर में जान ही ना हो। ये बहुत ही चिड़चिड़ा है। अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं तो ये छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की शक्ति भी छिड़ होती जा रही है और इसके बाल भी सफ़ेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा उम्र का लगना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तथागत, मैं इसके स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ। जब मैं वैद्य जी के पास गया तो उन्होंने औषधि दी और मुझसे कहा, इसे तनावयुक्त रहने को कहो। इसी वजह से इसकी ये हालत हुई है। लेकिन वैद्य के बहुत समझाने पर भी मैं समझ नहीं पाया कि तनाव क्या होता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। कृपया आप मेरी समस्याओं का समाधान करें। ये सब सुनकर बुद्ध उसके पुत्र को बड़े ही ध्यान से देखते हैं। बुद्ध उस युवक की नब्ज भी देखते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं, भंते, कोई भी व्यक्ति तनाव को नहीं लेना चाहता। तनाव व्यक्ति के दिमाग को दीमक की तरह जकड़ लेता है और व्यक्ति जान ही नहीं पाता कि कैसे वे तनाव में जीने लगा है। और कोई व्यक्ति अगर सच में तनाव के कारणों को अच्छे से समझे तो वह जरूर जान सकता है कि वह कितने तनाव में जी रहा है। सबसे पहले तो तुम ये समझो, तनाव होता क्या है। जब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कल्पनाओं में होता है तो उसके शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है। ये दूरी जितनी होगी व्यक्ति उतनी ही ज़्यादा बेहोशी की अवस्था में होता है और शरीर और मन के बीच इसी दूरी को तनाव कहा जाता है। आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति चुस्ती और खुशी से क्यों भर जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात तो ये है कि मन और शरीर एक साथ पूरी तरह खेल में केंद्रित होते हैं। व्यक्ति को सिर्फ एक समय में एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की शक्ति को उसी एक काम में लगाना चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ही ना हो सके। इसके बाद बुद्ध ने आगे कहा, तनाव के मुख्य 8 कारण होते हैं। जिसने भी इन कारणों को समझ लिया वो तनाव मुक्त जीवन जी सकता है। जिसमें सबसे पहला कारण है अधिक महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना तो सही है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि इंसानों के लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते। एक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ कि वो दूसरे लक्ष्य के बारे में सोचने लगते हैं और दूसरे के बाद तीसरे की तैयारी करने लगते हैं। इसी तरह वे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गोल गोल घूमते रहते हैं। इसलिए जो अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, जिसने कई लक्ष्यों को पूरा किया है, वो लोग वर्तमान में कभी नहीं रह पाते। उनका मन सदैव भविष्य की योजनाओं में लगा रहता है। उनका शरीर वर्तमान में तो रहता है, परंतु मन हमेशा ही भविष्य में रहता है, जिससे उनके शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और इसी कारण तनाव जन्म ले लेता है। बुद्ध से ऐसी बातें सुनकर उस लड़की ने कहा,
तो क्या बुद्ध हमें लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक महत्वाकांक्षा ही होती है। बुद्ध ने कहा, लक्ष्य बनाना गलत नहीं है, समस्या तो तब पैदा होती है जब तुम अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य के मिलने वाले परिणाम में लगा देते हो। इसलिए लक्ष्य बनाते रहिए, परंतु वर्तमान में रहकर उन्हें पूरा कीजिए, उनके परिणाम की चिंता किए बिना। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है ईर्ष्या करना। जब व्यक्ति जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ जाता है। जलन एक ऐसा घाव है जो आपके मन को अंदर ही अंदर खोखला करता रहता है। मन का घाव नहीं भर सकता, इसलिए व्यक्ति को कभी दूसरों से जलना नहीं चाहिए, उनकी खुशियों में कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण है। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का तीसरा कारण बताते हुए कहा, ये आलस्यपूर्ण काम करना, जो काम हमें पसंद ही नहीं है, जिसमें हमारी जरा सी भी रुचि नहीं है, उस काम में हमारा मन नहीं लग सकता। इसलिए इंसानों को हमेशा ही अपनी रुचि के हिसाब से काम करना चाहिए, जिससे तनाव जन्म ही ना ले। बुद्ध ने आगे कहा, तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षा रखना। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पुत्र से बहुत ही अपेक्षाएं होंगी, वो तुम्हारे उसूलों पे चले, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही जीवन व्यतीत करे। जरा सोच कर देखो तो, अगर तुम्हारा बेटा वो नहीं बन पा रहा है जो तुम बनाना चाह रहे हो, तो निश्चित रूप से तुम्हें तनाव पकड़ लेगा, जिससे तुम्हारे संबंध तुम्हारे बेटे के साथ बुरे हो जाएंगे और तुम पूरी तरह से तनाव में आ जाओगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति को आगे समझाते हुए कहा, शारीरिक कष्ट भी तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है। जब व्यक्ति किसी शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान उसके शारीरिक दर्द पर होता है और वह बस उसी के बारे में सोचता रहता है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनाव में रहने लगता है। तब उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, बुद्ध, शारीरिक कष्ट तो किसी को भी हो सकता है, तो क्या पूरा जीवन व्यक्ति तनाव में ही जिएगा? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा, इंसानों को ये बात समझनी चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का ही आधार है। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, इसमें दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं और मृत्यु भी आती है। तो बीमारियां मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है, कोई इनसे बच नहीं सकता। बस किसी किसी के जीवन में ये समय से पहले आ जाती हैं। परंतु अगर स्वस्थ जीवन शैली को अपनाया जाए और नियमित रूप से योग और व्यायाम किया जाए तो हम अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। स्वस्थ आदतों को अपना के हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। तनाव का अगला कारण बताते हुए बुद्ध ने कहा, अपनी योजना को समझने के लिए समय न देना। किसी के दिमाग में कोई विचार आया नहीं कि वे उस पर बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वो तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में सोचा समझा नहीं और उसके बारे में जानकारी नहीं इकट्ठा की। इंसान को किसी काम को शुरू करने से पहले और योजनाओं को समझने के लिए समय देना चाहिए, ताकि उसे उस योजना के कारण तनाव न पैदा हो। तनाव का सातवां सबसे बड़ा कारण है टाल मटोल करना। आपने सुना होगा, आलस्य ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य के कारण आज का काम कल पर टाल दिया जाता है और फिर काम को टालने की आदत बन जाती है, और जब व्यक्ति काम को समय से नहीं कर पाता और यहीं से बस तनाव पैदा हो जाता है। इसलिए काम को समय रहते ही कर लेना चाहिए, जिससे आपका काम भी अच्छा होगा और आप तनाव से भी बचे रहोगे। बुद्ध ने कहा, सबसे आखिरी कारण ज़्यादा सोचना। अगर आप ज़्यादा सोचते हैं तो आपके जीवन में तनाव हो जाएगा, और लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है जो अतीत की घटना को और भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचता रहता है। इसलिए व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगाना चाहिए। इसके लिए उसे जितना हो सके व्यस्त रहना चाहिए और अपने जीवन में
ध्यान को अपनाना चाहिए ताकि वे ज़्यादा सोचने की आदत से बच सके। तब उस व्यक्ति ने कहा, तथागत मुझे कोई सरल रास्ता बताइए, क्योंकि मेरा पुत्र तो बस 20 वर्ष का है और वो इतनी सारी चीज़ें कैसे संभालेगा। तब बुद्ध ने कहा, इसका सबसे सरल रास्ता है किसी एक काम पर ध्यान लगाओ। मतलब जब तुम जो काम कर रहे हो सिर्फ उसी पे फोकस करो और उसी पे ध्यान लगाओ। अगर तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना ही खाओ, अगर तुम खेल रहे हो तो सिर्फ खेल का आनंद लो, और अगर तुम चल रहे हो तो अपने हर कदम पर ध्यान लगाओ, जिससे तुम्हारे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा नहीं होगी और तुम्हारे अंदर तनाव नहीं पैदा होगा और जल्द ही तुम्हारा जीवन तनाव मुक्त हो जाएगा। इसलिए अगर आप तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो अपने ध्यान को केंद्रित करना सीखिए, क्योंकि अगर आपने अपने ध्यान को केंद्रित करना सीख लिया तो आप तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ऐसी कहानियों से सीखते रहिए और जीवन में सुधार लाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।